हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग मैप को आगे बढ़ाते हैं और कॉन्टिनेंट वाइज तो हो ही गया था। अब हम लोग छोटे छोटे जो सेक्टर है उसको भी देख लेते हैं, जैसे ओशन करंट, महासागरीय धारा। महासागरीय, यहाँ पे आपके पास जो मैप आ रहा है, यहाँ पे एक बार अगर इसको देखोगे आप लोग ध्यान से, तो यहाँ देखिए, इसको इसमें वार्म करंट एंड कोल्ड करंट के बारे में दिखाया गया है। यानी रेड कलर से जो है वो गर्म जलधारा है और जो ब्लू कलर से है वो ठंडी जलधारा है। यहाँ पे हम एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे और यहाँ से जो भी फैक्ट्स बनता है वो फैक्ट्स भी देखेंगे। ट्रिक्स की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। आप लोग अगर इस मैप को थोड़ा थोड़ा करके 2 से 3 दिन देख लेंगे तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। वो इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे ही आप, एग्जाम्पल के लिए, जैसे ही आप इसको 2-4 बार देखोगे ना, अगर क्वेश्चन में आया कि बेंगुला की धारा कहाँ बहती है, तो आपको बहुत जोर देने की दिमाग पे जरूरत नहीं होगी, आंख आपको बता देगा, क्योंकि आपने 4-5 बार मैप को देखा है तो पता चलेगा अच्छा यहाँ पे है। उसके बाद कनाडी की धारा कहाँ है, यहाँ है। लेब्राडोर कहाँ है, यहाँ है। तो आप अगर 4 या 5 बार इस मैप को देख लेंगे तो सारी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। पेरू यहाँ है। और ठंडी है कि गर्म है ये भी समझ में आ जाएगा। वो समझ में आएगा कैसे कि इसमें पहले ये ध्यान रखिएगा कि ठंडी और गर्म जलधारा के बीच में जो डिफरेंस है, डिफरेंस कहने का मतलब क्या होता है, अगर कोई जलधारा, कोई भी जलधारा अगर 0 डिग्री से पोल की तरफ जा रही है, यानी निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ जा रही है, जैसे ये देखिए ऊपर की तरफ जा रही है, तो निम्न से ऊपर की तरफ जाएगी तो वो जो अधिकांश धारा होगी वो गर्म होगी। अधिकांश यहां पर ये भी देख सकते हो गर्म है, ठीक है। और जो पोल से 0 डिग्री की तरफ आएगी, यानी उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर जाएगी, वो अक्सर हाँ ठंडी होती है। ये भी देख लीजिए, ठंडी है। यहां से देख लो, ये ठंडी है। तो सिंपल है कि करंट किस तरफ जा रही है। पहले एक तो ये है कि आराम से उससे आप समझ लोगे करंट कहाँ से आ रही है, क्या वो पोल की तरफ से जा रही है या 0 डिग्री की तरफ से जा रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियर। ये जो कैलिफोर्निया की धारा देखिए, ये नीचे की तरफ आ रही है, तो ये क्या हो गई, ठंडी। अलास्का की धारा ऊपर की तरफ जा रही है, ये देखो गर्म। तो ये हर जगह आप देख सकते हैं। उसके बाद एक और है यहाँ पे, और ये है कि अधिकांशतः जो धाराएं होती, अधिकांशतः सारी नहीं, जो किसी भी कॉन्टिनेंट के पश्चिम में बहेगी, किसी भी कॉन्टिनेंट के जो पश्चिम में बहेगी, अधिकांश धारा वो गर्म होगी, सॉरी ठंडी होगी। और जो पूरब की तरफ बहेगी वो अधिकांश धारा ठंडी होगी। अधिकांश कैसे, इसको भी देखिए। ये देखो दक्षिण अमेरिका के वेस्ट में है, पश्चिम में है, ठंडी है। दक्षिण अफ्रीका के पूरब में है, गर्म है। अफ्रीका जो है, दक्षिण अमेरिका, फिर अफ्रीका में आइए, बेंगुला पश्चिम की तरफ है, अंगलुहास पूरब की तरफ है। ऑस्ट्रेलिया में आइए, ये पश्चिम की तरफ है, ये पूरब की तरफ है। यहाँ पर आप देख लो, ये पूरब की तरफ है, गर्म है। लेकिन मैंने बोला था अधिकांश, कुछ एक्सेप्शन भी हैं। जैसे एक्सेप्शन में क्या है, जैसे ये ओयोशियो की धारा, ओयोशियो की धारा कहाँ है, तो ओयोशियो की धारा कमचटका होते हुए जापान के पूरब में बहती है, लेकिन ये क्या है, ठंडी है। ये ईस्ट में होते हुए भी ठंडी है। तो एक्सेप्शन है, यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम भी ईस्ट में बह रही है, कनाडा के, अमेरिका के, लेकिन ठंडी है। ग्रीनलैंड की धारा भी ठंडी है। तो यहाँ पे ये भी देखना है कि पोल से कौन सी धारा आ रही है। तो अगर पोल से आ रही है तो वो पूरब होगी, पश्चिम हो वो ठंडी होगी। तो ये भी है एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। लेकिन अधिकांश आप जब देखोगे ना तो आपको पश्चिम धारा ठंडी की, उसका कारण है, उसका भी कारण है, ऐसे ही नहीं है। ये भी यहाँ कनाडी देखिए ठंडी है। कारण ये है कि जब धाराएं चलती है, यहाँ से धाराएं मान लो चल रही है, क्योंकि 0 डिग्री के पास गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, करंट के अंदर काफ़ी गर्मी होती है। ये जब किसी भी महाद्वीप से टकराती है, ये ब्राज़ील से टकराया, एक चला गया इस तरफ, एक चला गया इस तरफ। अब ये बहुत लंबी दूरी जब तय कर लेता है धारा, तो धीरे धीरे इसकी गर्मी कमने लगती है और आगे जाने के बाद इसके अंदर गर्मी कम हो जाती है और फिर ये ठंडी धारा के रूप में बदल जाती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ तो अंटार्कटिक ओशन से जब धारा आती है, उससे टकराती है, उसके बाद धीरे धीरे नेचर ठंडा हो जाता है और ये राउंड शेप बना के फिर ऐसे चलने लगती है। एक और बात, धारा देखना, जहाँ पे भी आप देखोगे
तो धारा जो है ना एक सर्कल बना ही लेती है। ऐसा नहीं है कि जो धारा निकली वही वही लौट के भी आती है। जैसे ये भी देखिए, समझने की कोशिश कीजिए एक बार। यहाँ से दक्षिण विषुवतीय धारा चली, आगे ब्राज़ील से टकराई, ये ब्राज़ील के अब साउथ में चलनी शुरू हो गई, आगे जा रही है आगे जा रही है, फिर ये धारा मुड़ी साउथ अटलांटिक जो धारा है वो यहाँ से ऐसे चली, ये फिर बेंगुला की धारा बनी और फिर बाद में इसी में धीरे धीरे ऊपर जाते जाते गर्म होते होते फिर इसी धारा में ये जाके मिल गई। उसी तरह से यहाँ पे देखिए ऐसे जा रही है, आगे जाके गल्फ स्ट्रीम बनेगी, गल्फ स्ट्रीम बनेगी और आगे जाके फिर ये नॉर्थ अटलांटिक यूनिट बनेगी, नॉर्थ अटलांटिक यूनिट इस पॉइंट पे टकराएगी, नॉर्थ अटलांटिक यूनिट नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जो है यहाँ पे स्पेन पुर्तगाल दिख रहा है, इसके पास ही यहीं से ये एक ऊपर की तरफ चली जाती है जो नॉर्वे की तरफ चली जाएगी नॉर्वेजियन धारा के रूप में, और एक यहाँ पे फिर आ जाती है अफ्रीका के पास और मोरक्को है यहाँ पे पश्चिमी सहारा है, वहाँ से होते हुए फिर आगे जाके ये फिर से नॉर्थ इक्वेटर जो करंट है उसमें मिल जाती है। देख रहे हैं यहाँ भी सर्किल बन रहा है, यहाँ भी सर्किल बन रहा है, यहाँ भी सर्किल बन रहा है, यहाँ पे ऐसे बन रहा है, ठीक है, यहाँ भी ऐसे बन रहा है, तो सर्किल बन जाती है ये। फिर इसको भी हमको समझना पड़ेगा। अब एक एक करके हम लोग, मुझे लगता है कि इतने से आपको समझ में आ गया होगा कि गर्म जलधारा और ठंडी में तो आप आंख बंद करके अंतर कर सकते हो कि इक्वेटर की तरफ से कौन ऊपर की तरफ जा रहा है और कहाँ कौन पोल की तरफ से या हाई एल्टीट्यूड से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये भी आप देख सकते हैं। अब एक एक करके हम लोग थोड़ा सा धारा को देख लेते हैं। और एक चीज़ और, ये जो धाराएं चलती है उसका कारण क्या है? कारण है जो परमानेंट ट्रेड विंड है, जैसे 0 डिग्री पे ट्रेड विंड चलती है, जो परमानेंट विंड है ट्रेड विंड है 0 डिग्री पे, यहाँ पे वेस्टर्ली विंड चलती है, तो इन सब के कारण जो हवाएं हैं धाराएं हैं वो परमानेंट हो जाती है। उसके बाद धाराएं परमानेंट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद महाद्वीप का आकार, जो भी कॉन्टिनेंट है उसका साइज, पृथ्वी की परिभ्रमण गति, जल में के घनत्व का अंतर, वर्षा की मात्रा, ये सब वो हैं जिसके कारण धाराएं ओरिजिनेट होती है, धाराएं चलती है। अब हम लोग प्रशांत महासागर के अंदर धारा को देखेंगे। प्रशांत महासागर कहाँ से कहाँ तक है? ये जो हिस्सा है प्रशांत महासागर का है, ये प्रशांत महासागर का है, ठीक है। प्रशांत महासागर को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, कुछ मुझे नहीं लगता छूटेगा, और बाद में मैं क्वेश्चन आंसर भी आपको करवा दूंगा। उत्तरी भूमध्य रेखीय गर्म धारा, नॉर्थ इक्वेटर करंट कहाँ पे है? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट कहाँ है? तो ये देखिए। अच्छा, इस मैप को जब आप देखोगे ना, तो ये मैप अभी यहाँ देखिए, ये यहाँ से जा रही है, ये इक्वेटोरियल करंट है, ठीक है। नॉर्थ वाला यहाँ है, ये देखो ये नॉर्थ है, ये जा रही है, और ये यहाँ भी निकली, यहाँ देखिए यहाँ भी निकली, तो ये क्या है? उत्तर भूमध्य रेखीय गर्म धारा है। भूमध्य रेखीय गर्म धारा जो भी होगी, उत्तरी होगी या दक्षिण होगी, ये भी जान लो, वो गर्म ही होगी, ठीक है। इक्वेटोरियल करंट जो भी होगा, ठंडा उत्तर का होगा या दक्षिण का होगा, गर्म होगा, ये भी गर्म होगी, ठीक है। उसके बाद आगे जाके दो भाग में बढ़ जाती है। जब ताइवान के तट से टकरा के जापान के तट के साथ ये बहती है आगे जाके, ये देखो, इसको हम लोग कहेंगे क्यूरोशिवो गर्म जलधारा हो जाती है। ताइवान और जापान के तट पर यह बहती है, जापान के पूर्वी साइड में बहती है, गर्म होती है। इस धारा की खासियत ये भी है कि इसका गहरा नीला रंग होता है, जिसके कारण जापान का काला धारा भी इसको कहते हैं। तो एक ये भी फैक्ट है, इसको भी आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है यहाँ पे क्यूरोशियो। तो क्यूरोशियो जापान, ताइवान भी कह लो, उसके नॉर्थ में बहती है। गर्म को हम लोग अभी देख रहे हैं, ठीक है। और आगे जाके ये क्यूराइल से मिल जाती है, जो कि ठंडी जलधारा है। चलिए फिर हम लोग देखेंगे पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा कहाँ पे है। ये देखो यहाँ पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा यहाँ पे है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा भी एक गर्म जलधारा है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर बहती है और न्यू साउथ वेल्स की धारा कह के इसको बुलाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में बहा, तो इसको ये भी एक गर्म जलधारा है। उसके बाद यहाँ पे ठंडी जलधारा भी है। ठंडी में क्या है? इसके अलावा अलास्का, ठीक है, ये अलास्का की जो धारा है ये भी गर्म जलधारा का एग्जाम्पल है।
नॉर्थ पैसिफिक जो जलधारा है वो आगे जाके दो भाग में बढ़ जाती है। एक कैलिफोर्निया की धारा के रूप में आगे बढ़ती है, एक अलास्का की धारा के रूप में बढ़ती है। कैलिफोर्निया की धारा ठंडी हो जाती है और अलास्का की धारा गर्म हो जाती है, ठीक है। और दोनों पश्चिम के तट पर ही है, दोनों पश्चिम तट पर ही है, लेकिन एक का नेचर गर्म है, एक का ठंडा है, इसलिए मैंने अधिकांश शब्द का प्रयोग किया था। और ये जो कैलिफोर्निया की धारा है वो कैलिफोर्निया के पश्चिम तट के साथ बहते हुए फिर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के साथ यानी उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा के साथ आके मिल जाती है। उसके बाद क्यूराइल की धारा, ठीक है। क्यूराइल की धारा एक ठंडी है, बेरिंग जल संधि से होते हुए दक्षिण की ओर साइबेरिया तट की तरफ इधर चली जाती है। यहाँ पे नहीं, मैप पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पर है, ठीक है। उसके अलावा दक्षिण भूमध्य रेखीय धारा। उसके बाद है फिर हम्बोल्ट की धारा, या उसको पेरू की ठंडी धारा भी कहते हैं। ये भी आप देखिए, ये है क्या, पेरू की, है ना गर्म, लेकिन यही 3-4 सालों पे औसत एवरेज अपनी नेचर को बदल देती है और गर्म जलधारा में बदल जाती है। लेकिन ये ठंडी जलधारा है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिम कोस्ट से चलती है। तो पेरू के समीप इसको पेरूवियन धारा भी कहते हैं, लेकिन हम्बोल्ट धारा भी इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले हम्बोल्ट नामक भूगोलवेत्ता ने इसको खोजा था। तो हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। यह पेरू देश के पश्चिमी तट के साथ साथ उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और आगे चल के पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जो धारा है उसमें मिल जाती है। कैसे मिल जाती है ये देखिए, ये यहाँ से चली, आगे चली, ये गर्म हो गई, ठीक है। यहाँ देखो सीक्वेंस, ये गर्म हो गई, ये गर्म होके आ रही है, सॉरी ये गर्म हो गई यहाँ पे, और ये पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा बन गई, फिर नीचे की तरफ आई और साउथ पैसिफिक जो करंट है उसके साथ ये मिल गई और आगे जाके फिर ठंडी हो गई। एक सर्कल का निर्माण किया इन्होंने। तो हम्बोल्ट या पेरू की धारा याद रहेगी। उसके बाद ओयोशियो तो है ही है, यहाँ पे कमचटका प्रायद्वीप है, ये कमचटका प्रायद्वीप है, ये ध्यान रखिएगा, रशिया का ये कमचटका है। कमचटका के पूरब में ये बहती है ओयोशियो की धारा। उसके बाद अंटार्कटिका प्रवाह, तो अंटार्कटिका प्रवाह तो जो यहाँ नीचे की नदी, नीचे का जो करंट है वो है, और अंटार्कटिका प्रवाह कोई भी होगा तो वो ठंडा होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे अंटार्कटिका का, अंटार्कटिक के करंट को देखेंगे, और ये कहाँ पे है, तो इसके बीच में इसकी सारी कहानी हो जाएगी। ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि मैप सामने में है और फ्लैट है। यहाँ पे उत्तर विषुवतीय गर्म जलधारा हो गई, तो उत्तर विषुवतीय यानी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है और साउथ इक्वेटोरियल करंट है, दोनों गर्म होगा। सबसे पहले दोनों गर्म होगा। इसमें जो उत्तर विषुवतीय गर्म धारा है वो पूरब से पश्चिम की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती है। और ये होता क्या है, कैरिबियन सागर में ये जलधारा दो भाग में डिवाइड हो जाती है। एक जो है इसके अंदर चली जाती है, ऐसा समझिए, यहाँ पे आती है, यहाँ दो भाग में, एक ब्रांच ऐसे चला गया और एक अंदर चली जाती है, ठीक है। तो दो भाग में विभाजित हो जाती है। एक शाखा उत्तर की ओर अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे गल्फ स्ट्रीम में जाके मिल जाती है और दूसरी शाखा मैक्सिको की खाड़ी में पहुंच जाती है, यहाँ पे पहुंच जाती है, ठीक है। अटलांटिक महासागर में बहने वाली अन्य मुख्य धाराओं में लेब्राडोर, ग्रीनलैंड, ब्राज़ील की धारा और फॉकलैंड धारा, ये सब है। चलिए हम एक एक करके हम लोग देख ही रहे हैं। उसके बाद गल्फ स्ट्रीम की धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा की उत्पत्ति मैक्सिको की खाड़ी में होती है। एक यहाँ पे चला जाता है ना, फिर ये आगे जाके जाती है, यहाँ से आगे बढ़ती है। मैक्सिको की खाड़ी में होने के कारण इसको खाड़ी की धारा भी कहते हैं, खाड़ी की धारा भी इसको कहा जाता है। आगे चल के ये पश्चिम यूरोप में नॉर्वे तक चला जाता है। ये देखो, यहाँ उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट के साथ होते हुए नॉर्वे की तरफ ये धारा बह जाती है, और नॉर्वे की तरफ बहने के कारण ही सालों भर यहाँ पे और सब जगह पे बर्फ होता है। लेकिन ये जो हिस्सा है आर्कटिक का जो ये हिस्सा है वो सालों भर खुला रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉर्वेजियन धारा जो है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के रूप में जो बहती है, और इसकी गर्मी के कारण जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे बर्फ़ नहीं होता और वहाँ के बंदरगाह सालों भर ट्रेड के लिए खुला रहता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है इसका। उसके बाद दक्षिण विषुवतीय, तो दक्षिण में हम लोगों ने इसको देख ही लिया। दक्षिणी विषुवतीय में भी कहानी है। कहानी क्या है कि दक्षिण विषुवतीय जो धारा है वो सेंट रॉक्स द्वीप से टकरा के दो भाग में बढ़ जाती है।
एक उत्तर विषुवतीय धारा के रूप में, और दूसरा ब्राजील के साथ, ये देखो ब्राजील के साथ नीचे की तरफ आती है, और ब्राजील के साथ नीचे की तरफ आती है, गर्म होती है। इसको हम ब्राजील की गर्म धारा भी कहते हैं। दक्षिण विषुवतीय धारा दक्षिण अमेरिकी के सेंट रॉक द्वीप से टकरा के दो शाखा में बढ़ जाती है। उत्तर वाली उत्तरी ब्राजील धारा, दक्षिण वाली दक्षिणी, और सॉरी इसमें एक शाखा उत्तरी ब्राजील शाखा, दूसरी दक्षिणी ब्राजील शाखा कहलाती है। उत्तरी ब्राजील शाखा जो है वो तो आगे जाके गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है। दक्षिणी ब्राजील शाखा आगे बढ़ती है, यहाँ पे फॉकलैंड द्वीप है, फॉकलैंड द्वीप है। इस फॉकलैंड द्वीप के ठंडी जलधारा से टकरा के फिर ये साउथ पैसिफिक ओशियन का के साथ बहते हुए ये पश्चिम से पूरब की तरफ बहने लगती है, और बाद में बेंगुला की धारा का निर्माण होता है। ये पूरा सीक्वेंस एकदम बहुत आसान है समझना, एक बार समझ जाओगे दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद चलिए अब हम यहाँ की ठंडी धारा को देखते हैं। ठंडी कैसे देखेंगे? तो ठंडी ऐसे देखेंगे कि ये गल्फ स्ट्रीम आगे बढ़ा, अब यहाँ पे आपको पता है एक सार्गोसो सागर भी बनता है, उस पर हम अभी बात नहीं करेंगे। तो ये बना, ये आगे गई, अब गल्फ स्ट्रीम जो है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के रूप में आगे बढ़ रही है। स्पेन के पास पहुंच के ये दो ब्रांच में बढ़ जाती है। एक नॉर्वेजियन धारा के रूप में उत्तर की तरफ चली जाती है, और एक वहां से दक्षिण की तरफ मुड़ती है। क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिनेंट इनको ज़्यादा मिलता है, एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर लेती है, जिसके कारण इसकी जो गर्मी ठंडक ये ठंडी होने लगती है। और ये फिर स्पेन, पुर्तगाल और अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे, यानी मोरक्को, पश्चिमी अफ्रीका, इसके सहारे बहते हुए नीचे की तरफ आती है। इसको हम लोग, और ये जो कि कनारी द्वीप के पास, इसका नाम कनारी की धारा भी पड़ जाता है, इसीलिए इसको हम कनारी की धारा भी कहते हैं, कनारी द्वीप के पास, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे आइसलैंड है कनारी के नाम पे, तो कनारी आइसलैंड भी कहते हैं, धारा हो जाती है। और ये आगे जाके फिर इक्वेटोरियल करंट के साथ ये मिल जाती है। उसके बाद लेब्राडोर की ठंडी धारा। लेब्राडोर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये बताओ? ये देखो लेब्राडोर है। लेब्राडोर की ठंडी धारा ग्रीनलैंड की पश्चिमी तट पर, ग्रीनलैंड के वेस्ट कोस्ट पर बेफिन की खाड़ी से निकलती है। ऊपर में बेफिन की खाड़ी है, मैप में दिखाया होगा मैंने, यहाँ पे है बेफिन की खाड़ी। इसके खाड़ी से निकलकर लेब्राडोर पठार के किनारे बहती बहती ये न्यू फाउंडलैंड के पास आती है, और यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम के साथ मिल जाती है। इसीलिए यहाँ पे मछली के लिए सबसे आइडियल सिचुएशन है। उसके बाद फॉकलैंड की धारा। फॉकलैंड की धारा आपको कहाँ मिलेगी? फॉकलैंड की धारा एक्चुअली अंटार्कटिका महासागर के पश्चिम से पूरब यहाँ पे बहती है, ठीक है। चलने वाली ठंडी धारा है, और ये अफ्रीका के केप हॉर्न से टकराती है, और बाद में ये पूरब की तरफ चलने लगती है, और इसी को फॉकलैंड की धारा कहते हैं। चूँकि अटलांटिक महासागर से निकलती है, तो ये ठंडी होती है। फिर बेंगुला की धारा, बेंगुला हमने किया था, हाँ। ब्राज़ील देख रहे हो, ये ब्राज़ील से आ रही है ये लाइन, और ये बाद में साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट का हिस्सा बन जाती है, और आगे जाके अफ्रीका के पश्चिमी नामीबिया, अंगोला, दक्षिण अफ्रीका, इसके पास से निकलती हुई जो धारा जाती है उसको हम लोग बेंगुला की धारा कहते हैं, और ये कोल्ड करंट है। उसके बाद अटलांटिक प्रवाह, अटलांटिक ड्रिफ्ट, दक्षिणी ध्रुव सागर से पश्चिम से पूरब की तरफ ये चल रहा है ना, अटलांटिक ड्रिफ्ट की तरफ जो चलती है उसको कहते हैं। फ्लोरिडा की धारा संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट में फ्लोरिडा द्वीप समूह से होते हुए ये धारा चलती है, इसको फ्लोरिडा की धारा कहते हैं। उसके बाद भी है फैक्ट क्या है, एक यहाँ पे ग्रीनलैंड की धारा भी है, यहाँ पर ग्रीनलैंड, वो भी ठंडी धारा है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद हम लोग अब हिंद महासागर की धारा को भी देख लेंगे। हिंद महासागर, यहाँ पे इतनी दूर की कहानी है उसकी हिंद महासागर की। हिंद महासागर की थोड़ी नेचर अलग है। ये सब धाराएं वो हैं जो परमानेंट सालों भर चलती हैं, लेकिन हिंद महासागर की धारा की कहानी कुछ अलग है। अलग क्या है? अलग ये है कि हिंद महासागर की जो धारा है वो मौसमी पवन के अनुसार अपनी दिशा बदलती है, लेकिन नॉर्थ हिंद महासागर की, ये भी ध्यान रखना, साउथ की नहीं, साउथ वाली चलती रहती है, नॉर्थ की जो है वो अपनी दिशा बदलती है, और अक्सर लैंड अधिक होने के कारण, मानसून के कारण ये चीज़ें देखने को मिलती है। साउथ में ऐसा नहीं होता, साउथ हेमिस्फीयर के अंदर जो हिंद महासागर है वहाँ ऐसा नहीं होता, इसलिए वहाँ के करंट को अस्थायी करंट कहते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं इसको। इक्वेटोरियल, यहाँ पे भी दक्षिण, साउथ इक्वेटोरियल करंट, इसको देखिए, पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। पूर्वी अफ्रीका में क्या है ये, पूर्वी अफ्रीका में
पूर्वी अफ्रीका के निकट, ये कहाँ है, ये जाके यहाँ टकराती है पूर्वी अफ्रीका के निकट मेडागास्कर। ये देखो ये है मेडागास्कर, इसके ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ धारा चलती है, दोनों तरफ का नाम अलग अलग है, ध्यान रखना, ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ धारा चलती है, दोनों का नाम अलग अलग है और दोनों गर्म जल धारा है। क्या है यहाँ पे, ये जो मेडागास्कर आपको दिख रहा है ना, और मेडागास्कर किसके पैरेलल में है, किसके समानांतर है, तो यहाँ पे एक मोजाम्बिक देश है, तो मोजाम्बिक के समानांतर है। तो मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच से जो एक धारा चलती है उसको मोजाम्बिक की धारा कहते हैं। वहीं ये मेडागास्कर के पश्चिम में मेडागास्कर के जो पूरब में एक धारा चलती है उसको हम मेडागास्कर की धारा कहते हैं। ठीक से समझिए, यहाँ ये मोजाम्बिक एक देश है, इसके पास से जो धारा चलती है, ये अंग्लोहास नहीं हुआ, अंग्लोहास आगे जाके बनता है, तो ये हो जाता है मोजाम्बिक की धारा। और ये जो मेडागास्कर द्वीप है, इसके जो पूरब में ये करंट चल रहा है, ये देखना, ये जो करंट चल रही है, ये जो करंट चल रही है उसको मोजाम्बिक की धारा कहते हैं। दोनों जब आगे मिल जाती है तो उसको अंग्लोहास की धारा हम लोग कहते हैं। और अंग्लोहास की धारा भी जो है गर्म है, मोजाम्बिक धारा और मेडागास्कर धारा के मिलने के बाद ये बनता है। उसके बाद ठंडी करंट में क्या है, ठंडी करंट में हम लोगों ने देख ही लिया था, पश्चिमी वेस्ट ऑस्ट्रेलिया का करंट, ठीक है, यही आगे जाके साउथ इंडियन ड्रिफ्ट का के रूप में आती है और बाद में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ टकराती है, ठंडी जलधारा बनती है। फिर ग्रीष्मकालीन मानसूनी प्रभाव, मानसूनी प्रवाह ये है, शीतकालीन मानसूनी प्रवाह ये सब है। तो कुल मिला के ये करंट है आपका, ओशियन करंट है, वैसे वाला करंट नहीं है, तो ओशियन करंट है। और आप इसको अगर 2, 3, 4 बार अगर देख लोगे तो कहीं किसी भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, ये आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएगा और आप आराम से बता देंगे। फिर एक बार मैं बता देता हूँ इंपॉर्टेंट धारा, देखो कैसे, बेंगुला पश्चिम अफ्रीका की तरफ, ब्राज़ील पूर्वी अफ्रीका, मोजाम्बिक के ईस्ट में, फिर मोजाम्बिक और मेडागास्कर के ईस्ट में, मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में मोजाम्बिक की धारा भी बहती है, अंग्लोहास की धारा है। उसके अलावा कनाडी आपको पश्चिमी अफ्रीका में लेकिन उत्तरी तरफ है। फिर उसके बाद लेब्राडोर की धारा जो ठंडी जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है, अलास्का की धारा गर्म है, कैलिफोर्निया की धारा ठंडी है, पेरू की धारा जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में बहती है ठंडी है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा गर्म है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा ठंडी है, क्यूरोशियो गर्म है, ओयोशियो ठंडी है। तो इस तरह से आप आराम से धारा कर लेंगे। और कोई भी इक्वेटोरियल करंट होगा, तो साउथ हो कि नॉर्थ हो, वो दोनों जो होगी वो गर्म होगी। और हो गया ये। तो अब इसके अलावा भी अगर आपको कुछ इसमें कन्फ्यूज़न हो रही है तो मैसेज कर देना आप।